जिस पावन भूमि पर आप बैठे हुए हो, इस पावन भूमि को चैतन्य करने वाले शिव तत्व साधु शिरोमणि बाबा हीरानाथ जी महाराज, एक बार श्रावण का महीना चल रहा है ना, इस समय सब चल कांवड़िए शिव के धाम। आजकल तो प्रदर्शन ज्यादा हो गया, क्षमा करें कल कुछ उटपटांग लोग कहने लगे, लेकिन सत्यता यही है, प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो गया है, वास्तविकता बहुत कम रह गई है। तो ऐसे ही शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए लोग जा रहे थे। गंगा जी पर अपार भीड़ लगी हुई थी, जगह जगह पर साधु संतों का भंडारा चल रहा था, अखंड भंडारा। कोई भी आवे जान पहचान वाला, परिचित अपरिचित सबको भोजन कराया जा रहा था। अलवर की धरा को पवित्र करने वाले बाबा हीरानाथ महाराज भी गंगा आचमन करने के लिए, अवगाहन करने के लिए पहुंचे, और आप जैसे ही कोई भक्त तो उनके साथ गया हुआ था। उस भक्त के मन में बड़े बड़े लंगर भंडारे को होते हुए देख करके मन में विचार आया है, कदाचित मेरे पास भी लक्ष्मी की कृपा होती तो ऐसा भंडारा मैं भी कराता। सिद्ध संत ने सेवक की रुचि को जान लिया। राम सदा सेवक रुचि राखी। संत और भगवंत दोनों अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं सदा। इसलिए सिद्ध शिरोमणि ने सेवा करते हुए बाबा हीरानाथ ने उस भगत से कहा, क्या चल रहा है तेरे मन में, बताना, बोल जा। झरझर झरझर आंसू बहाते हुए गुरु चरणों को पकड़ करके वो सेवक कहने लगा, मन तो बहुत कहता है कि मैं भी ऐसे बड़ा सा भंडारा कर दूं, लेकिन जब जेब की तरफ देखता हूं तो कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, कुछ तो होगा, जब मन आया है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो कुछ न तो है, कुछ है तेरे पास। उसने निश्चल भाव से उस जमाने में अपने पास से 25 पैसा निकाला, जिसको क्या कहते थे, चमन्नी। आज भी लोग कहते हैं तुम्हारी चमन्नी नहीं चलेगी, हाँ तुम्हारी चमन्नी यहां नहीं चलने वाली है। उसने बाबा को निकाल करके अपने गाढ़ी कमाई की चमन्नी दिया, बोले बस इसी से भंडारा में कुछ हो सकता है क्या? बोले होगा, चिंता मत कर, पूरे हरिद्वार का भंडारा होगा, चिंता मत कर। बाबा अपनी झोली में उस चमन्नी को डाल लिए और फटकार करके सो गए। चेले को कहे, साधु संतों में कोतवाल होते हैं जो निमंत्रण बांटते हैं। संतों के भंडारा में, ये तो झरा भंडारा है, जब संतों का भंडारा होता है ना, शंख ढाल, तो उसमें भंडारा में उतना खर्चा नहीं बैठता है जितना विदाई में बैठता है साधु संतों के। जैसे आप लोगों के बहन बेटियों की विदाई होती है ना, वैसे संतों के भंडारे में महंत का अलग, निशान का अलग, भंडारी का अलग, कोठारी का अलग, सबकी कैटेगरी है। दक्षिणा बांटना पड़ता है, वो तो भंडारा, संतों का भंडारा उसने सोचा था। बाबा ने कोतवाल को बुलाया, पूरे हरिद्वार की मंडली को बुला लिया जहां पर ठहरे हुए थे। प्रातः काल का समय हुआ, आंख मींजते हुए जिधर से निकले उधर बाबा हीरानाथ के द्वारा भंडारा आयोजित है, आज तो दक्षिणा चकाचक बटेगी। बाबा ने कहा, तेरी चमन्नी चल गई बेटा, देख ये भंडारा तेरी तरफ से है। सुबह से शाम तक अन्न क्षेत्र चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वो चरणों में चुपचाप बैठा रहा, सब कुछ निपट गया उस झोली से, सब कुछ चला जाता रहा, चलता रहा। संध्या के समय बोले झोली फैला, भगत ने झोली फैलाया, बोले अब तुझे भी तो कुछ आशीर्वाद चाहिए, ये ले तेरी चमन्नी,
वापस ले और तेरी चमन्नी सदा सर्वदा के लिए चल गई। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। उसी सिद्ध स्थल पर आप भी बैठे हो, आपको भी अपनी चमन्नी चलाना है।